आज है 18 दिसंबर 2024, दिन बुधवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जयपुर में पार्वती काल सिंध चंबल ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास किया। पहली बार राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजना के समझौते को भी सार्वजनिक किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह 20 साल पुराना विवाद था। दोनों प्रदेशों में यह जल की सौगात पीएम मोदी की वजह से ही पूरी हो पाई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज के विरोध में कांग्रेस के विधायक हाथों में कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे। यहां गांधी प्रतिमा के सामने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि बीजेपी सरकार प्रदेशवासियों पर कर्ज का बोझ लादती जा रही है। प्रदेश के लोगों की स्थिति कटोरा लेकर भीख मांगने जैसी होने लगी है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद से अब तक 32 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक की रकम मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों की हवाई यात्रा पर खर्च हुई है। इन यात्राओं में औसतन 9.25 लाख रुपए प्रतिदिन खर्च हुए हैं और एक दिन में 2 यात्राएं हुई हैं। सरकार ने विधानसभा में बताया है कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों ने 666 बार विमान और हेलीकॉप्टर से यात्रा की है। मध्य प्रदेश में 5 माह में 35,186 बेरोजगार बढ़ गए हैं। इसका खुलासा सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में हुआ है। मई 2024 में सरकार ने विधानसभा में बेरोजगारों की संख्या 25,82,759 बताई थी। तब प्रदेश में 7,48,000 बेरोजगार घटे थे। अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार को बेरोजगारों की नई संख्या 26,17,000 बताई गई है, जिसमें 35,186 बेरोजगार बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में इस बार जनवरी से भी ठंडा दिसंबर है। भोपाल समेत कई शहरों में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 8 दिनों से शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर समेत 20 जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। सोमवार मंगलवार की रात पचमढ़ी, शिमला, नैनीताल और जम्मू से भी ठंडा रहा। कड़ाके की ठंड की वजह से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है, जबकि भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए हीटर लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पर जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार 2 दिनों में भर्ती नियमों में सुधार करे, साथ ही कोर्ट को सूचित भी करे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्रदेश में करीब 18,000 हाई स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों में से 12,000 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन इनमें उम्मीदवारों के सेकंड डिवीजन क्राइटेरिया को लेकर बड़ा विरोधाभास है। भक्तों की भेंट से भगवान महाकाल का खजाना फिर भर गया है। 1 जनवरी से 13 दिसंबर 2024 तक मंदिर समिति को विभिन्न स्रोतों से 112 करोड़ 31,85,988 रुपए की आय हुई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार वर्ष 2024 में शीघ्र दर्शन टिकट और भस्म आरती बुकिंग से आय बढ़ी है। अन्न क्षेत्र में भी गत वर्ष की तुलना में अधिक दान आया है। विविध आय भी 2 गुना हो गई है। इंदौर में अब यदि कोई व्यक्ति भिखारियों को भीख देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा यह पहल की जा रही है। इस संबंध में इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने शहरवासियों से अपील की है और कहा है कि इस महीने के अंत तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और अगले साल 1 जनवरी से भीख देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। एमपी में प्राइवेट स्कूल अलग से बस का किराया नहीं वसूल सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए बनाए गए फीस एक्ट में बदलाव का विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश कर दिया। इसके मुताबिक 25,000 रुपए सालाना फीस लेने वाले स्कूल अब इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। यानी ऐसे स्कूल जिनकी सालाना फीस 25,000 रुपए या उससे कम है, उन्हें फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति नहीं लेनी होगी। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को एक बड़ी सौगात दे रही है। अब ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को 5 रुपए में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन मिलेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि विद्युत की उपलब्ध लाइन के पास स्थित किसानों को आसानी से कनेक्शन दिया जाएगा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर और हाउसकीपिंग स्टाफ मंगलवार सुबह से फिर हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के परिजन खुद ही व्हीलचेयर और स्ट्रेचर धकाते नजर आए। हमीदिया अस्पताल के वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन और हाउसकीपिंग स्टाफ को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए
22,460 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें केन बेतवा परियोजना के लिए 900 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 465 करोड़ और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अन्य विकास कार्यों के लिए धन आवंटित किया गया है। संबल योजना के लिए 200 करोड़ है। लाडली लक्ष्मी योजना में छात्रवृत्ति और आर्थिक सहयोग के लिए 85 करोड़, बड़े पुलों के निर्माण के लिए 400 करोड़ थे। ग्रामीण सड़क और जिला मार्गों के लिए 400 करोड़ दिए जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा मंगलवार को आष्टा में मनोज परमार के घर हरसपुर पहुंचे। उन्होंने मनोज और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी और फिर उनके बच्चों जिया, यश और जतिन से मिले। वर्मा ने उन्हें 5 लाख रुपए से भरी एक गुल्लक दी और कहा कि अब इन बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। रबी फसल 2024-25 के लिए फसल बीमा नामांकन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश के जिलों में जारी है। इस वर्ष गेहूं, चना और सरसों को अधिसूचित फसल के रूप में शामिल किया गया है। फसल बीमा के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि गेहूं का प्रीमियम 675 रुपए प्रति हेक्टेयर, चने का 594 रुपए प्रति हेक्टेयर और सरसों का 510 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने शहपुरा के एसडीएम के ड्राइवर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुनील कुमार पटेल है। उसने एक केस के संबंध में एसडीएम से कहकर शिकायत को रफा दफा करने के लिए 3 लाख रुपए की मांग की थी। बाद में सौदा 1.5 लाख रुपए में तय हुआ। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर विधानसभा चुनाव में भरे गए नामांकन पत्र में 50 लाख रुपए के लोन को छिपाने का आरोप है। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी माना कि उन्होंने लोन की जानकारी छिपाई, जिसके बाद उनकी विधायकी खतरे में है। हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। इस दिन पता चलेगा कि उनकी विधायकी रहेगी या नहीं। लोक निर्माण विभाग ने भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे और भोपाल जबलपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल इन सड़कों के लिए विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दिए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मृतकों के परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश केवल मृत्यु के मामलों के लिए है। 6 फरवरी 2024 को हरदा की पटाखा फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें 13 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हुए। ग्वालियर में ठगों की गैंग फिर से सक्रिय हो गई है। इस बार उन्होंने बाजार जा रही जेवरानी जेठानी को निशाना बनाया। 2 युवकों ने झांसी जाने का रास्ता पूछकर गहनों के बदले 2 गुना नोटों की गड्डी दिखाकर महिलाओं को फंसाया। इसके बाद उन्होंने गहने लेकर नोटों की गड्डी दे दी। जब महिलाओं ने नोटों की गड्डी देखी तो एक नोट असली था, बाकी सभी रद्दी निकले। ग्वालियर में मंगलवार को अल्प प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नदी जोड़ो अभियान का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। विरोधियों ने उनके सपने को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में घुमाया, लेकिन अब जाकर यह सपना पूरा हो रहा है। इससे उन इलाकों में मदद होगी जहां बूंद बूंद के लिए किसान परेशान होता है। भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला शुरू हो गया है। लाल परेड ग्राउंड पर जड़ी बूटियों और वन उत्पादों के करीब 300 स्टॉल लगे हैं। 50 वैद्य निशुल्क उपचार कर रहे हैं। मेले की थीम लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण है। इसका उद्घाटन राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। बिना अनुमति नगरीय क्षेत्र में भूस्वामी की अनुमति के बिना दीवार लेखन या पर्चा चस्पा करने पर अब 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगेगा। ऐसे मामलों में न्यायालय नहीं जाएंगे। अधिकारियों को अर्थदंड लगाने का अधिकार रहेगा। इसका प्राविधान सरकार ने जन विश्वास विधेयक में किया है, जिसे मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। उज्जैन पुलिस ने चोरी के 162 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। पुलिस ने 15 दिनों से बाइक चोरों के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा था। वाहन चेकिंग के अलावा देवास और रतलाम जिलों के कंजर डेरों पर भी दबिश दी गई थी। पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। 37 वाहन मालिकों का पता भी लगा लिया है। इंदौर से महाकाल मंदिर तक 47 किलोमीटर के हिस्से में मेट्रो चलाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इंदौर उज्जैन के हाइब्रिड मोड पर मेट्रो का संचालन किया जाएगा। इस पर करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च का आकलन किया गया है। महिला सुरक्षा, किसान समस्या और बेरोजगारी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने भोपाल में मंगलवार को प्रदर्शन किया। विधानसभा घेरने निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मयूर पार्क के पास रोका और बैरिकेडिंग की। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद कई को हिरासत में लिया गया,
लेकिन बाद में सभी को छोड़ दिया गया।